$1 बिलियन पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है एआई को डेवलप करने में। राइट, उस टाइप का लेंस आई डोंट थिंक किसी भी फोन के अंदर अभी तक अवेलेबल है। OnePlus फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें सरप्राइज करती है। ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट एप्पल को है। एप्पल एक्चुअली एक सीरीज है नहीं, 2 सीरीज से नुकसान झेल रहा है। राइट, एप्पल के पास इस बार इतना मुनाफा नहीं हो रहा। Right. फोल्डेबल की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। चाइनीज ब्रांड है, ये अभी अपने यूएस को बाय बाय नहीं कहने वाली है। 3 वीडियो से आप ज्यादा देखोगे तो आपकी आईडी ही बैन कर देंगे। हाय गीक्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकीफाइड शो। मैं हूं समीर। मैं हूं जिबिन। और आज के द गीकीफाइड शो के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी डिवाइस की क्या होती है बताओ? प्राइस। राइट, एक सेकंड भी नहीं लगा बोलने। एग्जैक्टली। वैसे मेरी आवाज थोड़ी खराब है, थोड़ी खांसी सर्दी। आई थिंक he's trying to replicate my voice by the way, but it's okay, just fine. थोड़ा बेस बढ़ गया है। थोड़ा बेस बढ़ गया इनकी आवाज में। या वैसे ही जैसे प्राइसेस बढ़ सकते हैं आईफोन्स के उसका रीजन भी है। Right. जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि निक्के एशिया करके एक जापानीज फर्म है, जिन्होंने ये रिसर्च किया है और पता किया है कि आईफोन 15 को बनाने में एप्पल ने खर्चा ज्यादा किया है। करीब 16 से 22-23% ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन वो प्राइसिंग का डिफरेंस उन्होंने सेल प्राइस में नहीं लगाया। एग्जैक्टली। जिसका मतलब है जो नुकसान उन्होंने अभी झेला है उसका वो भुगतान या फिर जो भरपाई आईफोन 16 के सीरीज में करेंगे बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि ये होना ही है। और इस बार मुझे लगता है टाइटेनियम फ्रेम्स की वजह से हुआ होगा, चिप की वजह से हुआ होगा, लेंस की वजह से भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने लेंस में काफी ज्यादा इनोवेशन की है आई वुड से, क्योंकि उस टाइप का लेंस आई डोंट थिंक किसी भी फोन के अंदर अभी तक अवेलेबल है। राइट। और दूसरी चीज ये कि जो प्राइस पे बनता है आईफोन 15 प्रो मैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी प्राइस पड़ती है लगभग $560। $558 इज द अप्रॉक्स अमाउंट जो बताया गया है उस स्टडी के अंदर। बिल्कुल। बट बिकता कितने पे है? $1100 से स्टार्ट होता है। राइट। तो ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट एप्पल को है, पर उसमें आई थिंक टैक्सेस कैलकुलेटेड नहीं है। हाँ, बट वो सब हटा दे, इतनी डिटेल्स में भी नहीं आता, मोटा मोटा हिसाब करते हैं। राइट। तो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली एप्पल को पड़ता है 100%, मतलब अगर उन्होंने $500 पे बनाया, ठीक है, $1000 पे बेच रहे हैं, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 500 की अलग है। ठीक है, बाकी का जो $500 आ रहा है दैट वुड बी द 100% ऑफ द अमाउंट, दैट इज प्योर प्रॉफिट। फिलहाल टैक्सेस वैक्सेस की भी मैं बात नहीं करूँ बाय द वे, बट टैक्सेस जब लगते हैं तब ठीक है, चलो 50 नहीं रहेगा, 40 रह जाएगा, और स्टोर मैनेजमेंट, डिलीवरी चार्जेस सब निकल के ठीक है। तो दैट मीन्स कि एप्पल के पास इस बार इतना मुनाफा नहीं हो रहा। राइट। तो उनको कभी ना कभी तो वसूल करना है। एग्जैक्टली। एंड दैट वुड बी आईफोन। और एक और चीज है, एप्पल कभी बैक टू बैक हर सीरीज में प्राइस नहीं बढ़ाते। 3 से 4 साल लगते हैं उनको। एक ही प्राइस पे 3 से 4 साल आईफोन रिलीज करते हैं। राइट। तो मे बी दैट इज व्हाई दे स्टक विद द ओल्ड प्राइसिंग फॉर आईफोन 15। राइट। बट नो डाउट आईफोन 16 में रूमर्स, पुख्ता खबर जैसे आप बोलते हैं, आई है कि 16 में प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। तो जिसको खरीदना है अभी खरीद ले। और सिर्फ आई डोंट थिंक कि ये बेस वेरिएंट में ही लागू हो रही है, प्रो मैक्स में, प्रो मैक्स में भी लागू होगा, इनफैक्ट प्लस में भी लागू, सब में लागू हो रहा है, ईच एंड एवरी वेरिएंट में। बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, नॉन प्रो वेरिएंट्स का जो बनने का कॉस्ट आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली $425 के आसपास का। ठीक है, जो 14 तक था, आईफोन 14 तक था, और जो 15 आया तो 15 में जो प्राइस चला गया वो अप्रोक्सीमेटली चला गया $450 तक का। मतलब हाइप आया है, 20% का हाइप आपको देखने को मिला है, जिसका मतलब ये कि अभी जब आईफोन 15 सीरीज है 588 या कुछ, एग्जैक्टली, प्योरली स्केल हो रहा था प्राइस, और उस हिसाब से सेल प्राइस स्केल नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली। तो एप्पल एक्चुअली एक सीरीज है नहीं, 2 सीरीज से नुकसान झेल रहा है। राइट। तो 16 में डेफिनेटली मेरे को क्या लग रहा है पता है, एक और चीज लग रही कि ऑफ कोर्स ये जो प्राइस बढ़ाएंगे दैट वुड बी इन 16 सीरीज। लेट्स होप कि 16 में ना आकर के भी 17 में आती है। चलो एक बहुत अच्छा विजन लेके चलते हैं, सब चीज़ बाग हो रखी है, अच्छी चीज़ हो रखी है, तो 2 साल बाद भी आती है, अगर 17 के अंदर भी चीज़ें आती हैं। मेरे को ये लग रहा है कि जब तक वो प्राइस वो बढ़ाएंगे, ठीक है, एक चीज अपन ने नजर नहीं डाली, वो है सर्विसेज। वो सर्विसेज पे भी कमा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो मेरे
को नहीं लग रहा कि घाटे में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत कम है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, थोड़ा सा, जो अभी विथ ऐसा होता है, क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आईफोन 12 की, दैट वाज द टाइम जब पहली बार इस फेज में प्राइस हाइक देखने को मिला था हमें, राइट। तो 12 की प्राइस पे, बेस प्राइस पे आपको 13 भी मिला, उसी की बेस प्राइस पे आपको 14 भी मिला, 15 में थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, इतना नहीं हुआ है, बट ठीक है, देखने को मिला कि भाई ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस पे लॉन्चेस हो रहे हैं। इतने टाइम से एप्पल घाटा खा रहा है, सो फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तब तो पक्का ही है कि एप्पल प्राइसेस बढ़ा देगा। और दूसरा एक और चीज है, एप्पल कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, एप्पल $1 बिलियन पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है एआई को डेवलप करने में, राइट। उनके खुद की एप्पल जीपीटी। अच्छा, सीरी जीपीटी भी हो सकता है। सीरी को तो इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि बाकी के जितने भी असिस्टेंट है बहुत इम्प्रूव हो गए, राइट। तो कहा जा रहा है कि उनके एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो स्ट्रिक्टली सिर्फ एआई को डेवलप करने में लगे हुए हैं, राइट। एंड क्रेग जो है हम सबके फेवरेट, वो एप्स को उसके एआई के साथ ऑप्टिमाइज करने में लगे हुए हैं, राइट। सो बोथ द वीपीज आर वेरी बिजी डेवलपिंग एआई, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम। और एप्पल ने बहुत डिले किया एक्चुअली अपने, हाँ, बिल्कुल। और अभी उनको समझ में आ चुका है कि लाइक यू नो एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एग्जैक्टली। तो आप हार्डवेयर को लेके आगे मतलब एक हद तक की जा सकती है, राइट। वो इंसान की नीड भी होनी चाहिए ना उस हार्डवेयर को इस्तेमाल करने की, एंड एआई को ऑप्टिमाइज भी तो करना पड़ेगा एप्स के साथ, राइट। एप्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव होना चाहिए एआई के आने के साथ। Exactly. जो भी एआई एप्पल डेवलप कर रहा है, एंड $1 बिलियन पर ईयर, मतलब that's a huge amount, very huge amount। तो स्पेसिफिकली एक ही सेंटर को डेवलप करने में, ऐसे कोई नया फोन नहीं बना रहे जिसमें 10 चीज लगती है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज डेवलप हो रही है। मुझे लगता है सीरी को तो काफी अच्छे से डेवलप करेंगे। मेरे को लग रहा है कि जो चैट जीपीटी वाला जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट वुड ऑब्वियसली मेक सीरी नेक्स्ट सुपर असिस्टेंट कह सकते हो तो कह लो, बट आई हैव अ डाउट कि एप्पल ना लेट नहीं हो गया हो इस गेम में। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज बाकी जो नॉन स्मार्टफोन ब्रांड्स है, राइट, बिंग और चैट जीपीटी, आई वोंट कंसीडर देम एज स्मार्टफोन ब्रांड्स, बट गूगल इज अ स्मार्टफोन ब्रांड, राइट। तो वो लोग ऑप्टिमाइज कर ही रहे हैं, राइट। तो आई थिंक एप्पल हैज टू ऑप्टिमाइज, वरना वो यूजर एक्सपीरियंस में वो एक चीज मिसिंग लगेगा। हाँ. जब लोग बाय करने जाएंगे आईफोन और गूगल पिक्सल या सैमसंग, तो सोचेंगे कि एप्पल के पास एक असिस्टेंट नहीं है, अच्छा एआई असिस्टेंट नहीं है, राइट। आने वाले 1-2 साल में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से एप्पल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सीरी को इंप्रूव करेंगे, एआई को एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज करेंगे एप्स के साथ, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे। मेरे को, आपको क्या लग रहा है, क्लाउड बेस्ड एआई होने वाला है या फिर डिवाइस बेस्ड एआई होने वाला है? आई थिंक क्लाउड बेस्ड ही होगा। मेरे को डिवाइस बेस्ड लग रहा है, बिकॉज देयर इज अ रीजन, बिकॉज जो प्रोसेसर्स हैं दे आर पावरफुल इनफ टू रन रे ट्रेसिंग गेम्स। आई अंडरस्टैंड, बट प्रॉब्लम ये है कि एआई को डेटा चाहिए, हाँ, डेटा के बेसिस पे हो रहा है। अग्रीड। तो डेटा हार्डवेयर से ज्यादा क्लाउड पे स्टोर होगा। दैट इज जब आप डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जो प्रोसेसिंग होगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ चैट, हाँ, प्रोसेसिंग ऑब्वियसली हार्डवेयर पे बेस्ड, बट डेटा ऑब्वियसली क्लाउड पे जाएगा, वो क्लाउड से वो इंप्रूव होगा। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, राइट, मैं ये बोल रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन फॉर श्योर चाहिए होगा, बट जो टाइम है जो सर्वर पे लगता था फॉर लाइक 20 सेकेंड्स, वो यहाँ पे 5 सेकंड हो जाएगा, बिकॉज एक इंडिविजुअल डिवाइस पे दैट पर्टिकुलर प्रोसेसिंग हो रही है और टाइम कम लेगी। सो आई थिंक कि मिक्सचर होने वाला है, क्योंकि प्रोसेसर पावरफुल इनफ है टू डू दैट, एंड बहुत जल्दी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। मे बी इन iOS 18, यू नेवर नो, कुड बी द नेक्स्ट ईयर कि भाई कुछ कर दे वो, इसलिए प्राइस बढ़ा दे, राइट। और विजन प्रो आ ही रहा है, हाँ, तो मेरे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एक इकोसिस्टम में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर एक धमाकेदार चीजें होने वाली है। तब तक के लिए अगर ना पता आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे सारे अमेजिंग एपिसोड्स मिस नहीं कर पाओ, राइट। ओके, सो कमिंग बैक, एक और चीज लीक हुई है और मैं काफी एक्साइटेड था इस चीज को लेके, क्योंकि एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ था, ठीक है, एक फोल्डेबल का ऑफिशियल लॉन्च था कुछ टाइम पहले, एंड फोल्डेबल की दुनिया में तहलका मचा हुआ है अभी तक। इम्प्रेस देगा, राइट। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो OnePlus ओपन की हम बात कर रहे हैं कि फोल्डेबल लॉन्च हुआ था। OnePlus 12 का लीक अभी रिसेंटली है, हमें देखने को मिला है, एंड मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है OnePlus इस बार फ्रॉम देयर बैज, एंड दैट इज फ्लैगशिप किलर, राइट। बिकॉज इस टाइम उन्होंने सैमसंग को डिच किया है स्क्रीन को,
कि भाई AMOLED यूज करेंगे, बट Samsung brightest screen ever on a smartphone. 2600 nits plus 2600 प्लस निट्स की ब्राइटनेस है. सो दैट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पैनल जो आई थिंक गूगल ने पिक्सल के साथ दिया है. ठीक है, ऑलमोस्ट उसको मैच कर रहा है. एडवांस 2K डिस्प्ले. हाँ, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन 2K डिस्प्ले जो अभी तक खिताब था सैमसंग के पास, अभी वो जा सकता है OnePlus के पास. सो वो देखने वाली बात है. ऑन माइंड यू, इधर सैमसंग का पैनल यूज नहीं होगा. ठीक है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं कि वो सैमसंग के पैनल्स नहीं यूटिलाइज कर रहे. BOE के पैनल्स जो हैं वो यूज करने वाले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि भाई क्या लगने वाला है कि OnePlus 12 एक फ्लैगशिप किलर हो सकता है? क्योंकि स्नैपड्रैगन का भी अभी रिसेंटली एक इवेंट था, स्नैपड्रैगन Gen 3 के साथ तो आने वाला है. सो अगर मैं सारी चीजें accumulate सब कुछ साथ में आ जाएगा, राइट, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी डिवाइस मिल सकती है हमें. राइट. एंड OnePlus फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें सरप्राइज करती है, बस टाइम टू टाइम ही करती है. इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द मार्केट कंप्लीटली. अपनी रेलेवेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा डिवाइस लेके आती है. अग्रीड. आई थिंक OnePlus 12 विल बी अ गुड डिवाइस. कैमरा अच्छा होगा, डिस्प्ले अच्छा होगा, प्रोसेसर अच्छा होगा. राइट. बस उनका UI का कुछ करना पड़ेगा यार. मेरे को लग रहा है कि अगर अब ना जो AI वाला सिनेरियो आ रहा है ना, तो और भी UIs जो वो रिच होती जाएंगी. right. ठीक है, वो जो हम स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो फेज चाह रहे थे कि कभी ना कभी आएगा हमारे से, वो अभी पिक्सल तक ही सीमित रहेगा. हमें भी शायद मोटोरोला में आपको मिल जाए, वो बात अलग है. बट अभी जितने भी UIs हैं, One UI, Hyper OS, सो कॉल्ड MIUI का नेम चेंज हो गया है बाय द वे, Hyper OS. हाँ, Hyper OS. सो ओप्पो का UI, जो जितने भी सारे UIs है, Fun Touch OS जो वीवो का चलता है, इन सभी जो UI हैं ये अभी स्टॉक नहीं हो सकते, बिकॉज जो AI वाले फीचर्स हैं वो डेवलप करने के लिए और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको खुद की स्किन चाहिए. राइट. क्योंकि वो फीचर्स तभी आसानी से इम्प्लीमेंट होंगे. क्योंकि अगर आप स्टॉक पे ही इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो मे बी गूगल वोंट अलाउ यू टू डू इट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग अ स्टॉक एंड्रॉइड विद AI फीचर्स जो उनके पिक्सल्स में चल रहा है. सो आई थिंक कि ये जो चाइनीज ब्रांड है ये अभी अपने US को बाय बाय नहीं कहने वाली है. बिकॉज अगर आप देखते हो तो सैमसंग ने अभी रिसेंटली One UI लॉन्च किया था, One UI 6 लॉन्च किया, और उसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स दिए, इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं. और आने वाली बात ये भी कह रहे हैं कि विद द लॉन्च ऑफ S24 सीरीज उनका जो Bixby है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है विद द हेल्प ऑफ AI. At the end of the year, you never know. You never know. Actually, you never know, because AI is the transition जो मैं ढूंढ रहा था हार्डवेयर के अंदर, कि भैया एक कुछ ऐसा हार्डवेयर आ जाएगा जिसके बाद हमें पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं कि कितना कोई भी गेम चला लो, कोई भी सर्विस चला लो. बट नाउ आई थिंक AI is what that catalyst is, जिसकी वजह से ये जो पूरा चेंज हमें देखने को मिल रहा है. राइट. बिल्कुल. सो ये तो बात हो गई AI की और काफी सारे, और मैंने मोटोरोला का मेंशन किया था बाय द वे. ठीक है, तो वो लोग भी कुछ नया कर रहे हैं, बहुत नया वॉच लेके आ रहे हैं जो C शेप में फोल्ड हो सकता है. हाँ, उसकी है तो वो फोन है, लेकिन उसको वॉच की तरह पहन सकते हो. अपने पॉकेट की जगह तुम बैंड की तरह इसको टैप किया तो बचपन में स्केल आता मार के हाँ, फ्रेंडशिप बैंड है. राइट. वो फोल्डेबल पैनल है. राइट. एंड उसकी एक और खासियत है कि अगर आप उस डिवाइस को अपना ड्रेस दिखा दो, तो आपका ड्रेस के हिसाब से मैचिंग एक वॉलपेपर जनरेट कर लेगा. राइट. और वो जैसे अपने वॉच बैंड पहनते हैं, कलरफुल वॉच बैंड, मतलब अपने ड्रेस के हिसाब से. राइट. तो उसी तरह वो अडैप्ट कर लेगा, डिस्प्ले चेंज कर लेगा. राइट. सो दैट इज फैंटास्टिक. आई थिंक उसको एज अ फैशन एक्सेसरी बेच रहे हैं. मेरे को भी ये लग रहा है. और प्लस मेरे को ये लग रहा है कि सैमसंग एंड मोटोरोला, ठीक है, ये तो ऐसी कंपनी जो एक्टिवली काम कर रही है फोल्डेबल्स पे. अगर देखा जाए तो मैं बात करता हूँ सैमसंग की, तो सैमसंग ऑब्वियसली इज द पायनियर इन द फोल्डेबल्स. अभी आने OnePlus के आने के बावजूद भी, बिकॉज दीज आर द लेट एंट्री, लाइक ऑलमोस्ट 3 years लेट एंट्री. सैमसंग हर साल इंप्रूव कर रहा है. हाँ, सैमसंग हर साल इंप्रूव कर रहा है, कुछ इनोवेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले डिपार्टमेंट. राइट. और अगर मैं मोटोरोला की बात करूँ तो मोटोरोला ऑल्सो स्टार्टेड दिस विद द रेजर थिंग, और वो अभी भी धीरे धीरे इस चीज को परफेक्ट कर रहे हैं. और ये लेनोवो के इवेंट में उन्होंने खाली आई थिंक ग्लिम्स दिया है कि कॉन्सेप्ट फोन के नाम से बताया है. राइट. कि अभी ये फुल फ्यूचर प्रूफ नहीं है, IP रेटेड, इसमें कुछ चीजें मिलेगी नहीं, आएगा कि नहीं पता, मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा. बट एक चीज देखने में ये बहुत अच्छी लगी कि दे आर वर्किंग ऑन
फोल्डेबल टेक्नोलॉजी ऑन डेली बेसिस. लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक मॉडल बना दिया, प्रैक्टिकलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, कुछ क्या नया कर सकते हैं हम फोल्डेबल डिवाइसेस के साथ. वो देख के मेरे को काफी अच्छा लगा. सो ऑल इन ऑल दिस वीक वाज ज्यादा हैपनिंग था नहीं. ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे था. सो हाँ, सोशल मीडिया से मेरे को याद आया एक दो चीज नहीं आ रही है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे. कुछ खास नहीं, हमने बहुत कवर कर लिया है ट्विटर को. तो ट्विटर पेड होने वाला है, हमने पहले भी बताया था. राइट, तो उनके प्रीमियम प्लान्स आने वाले हैं और ट्विटर पे भी ऑडियो और वीडियो कॉल्स आने वाले हैं. आ चुके हैं आई थिंक कुछ लोगों के लिए. मतलब एक चीज बताओ, वो अपनी जो बात हो रही थी सुपर ऐप वाली, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको लाने ही पड़ेंगे अगर उसको सुपर ऐप उनको बनाना है. अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उस एपिसोड को जाके देखिए, बिकॉज हमने बात की कि आई मीन एलन मस्क क्यों ट्विटर को लेके इतना पॉजिटिव है और वो क्यों इतने ड्रास्टिक चेंजेस ला रहा है, कि उनका मकसद क्या है. तो हमने बहुत डिटेल में बात की है, तो प्लीज आप उस जाके एपिसोड को देख लीजिए. अगर नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. राइट, या ट्विटर की वो बात है. अब इंस्टाग्राम को क्यों पीछे छोड़े. इंस्टाग्राम भी एक फीचर लेके आ रहा है मेटा वेरीफाइड यूजर्स के लिए. राइट, कि अगर आपको ऐसा है कि आपके सारे दोस्तों का स्टेटस नहीं देखना, तो आप खाली ऑप्शन सिलेक्ट करके मेटा वेरीफाइड लोगों को देख सकते हो. बेसिकली वो एक अलग कम्युनिटी बना रहा है प्रीमियम लोगों की. यार मैं तो इसको फिल्टर बोलूंगा. राइट, इसको मैं इससे ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहूंगा, और उसको इतनी बड़ी खबर बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल फीचर और आप टारगेट कर रहे हो आपके एंड और भी लोगों को मेटा वेरीफाइड होने की कोशिश, मतलब टेम्प्ट कर रहे हो. पुश है एक तरीके का कि आप एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव क्लब बना रहे हैं. एक्सक्लूसिव क्लब, ये एग्जैक्टली एक प्रीमियम क्लब बनाने की तैयारी है कि भैया आप मे बी दे विल गिव सम फीचर्स एज वेल, मे बी कुड बी, बट एज सच अभी तक एज सच कुछ आया नहीं है. कोई वेव नहीं आया कि सब मेटा वेरीफाइड की तरफ जा रहे हो. एग्जैक्टली. और एक और चीज ये कि टू बी ऑनेस्ट, जैसा एम के बीच ने कहा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम, दैट स्टिल यूट्यूब इज द ओनली S-tier सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और उनको अपना मकसद पता है. राइट, व्हाट दे आर सर्विंग, दे नो. उनका विजन भी अच्छा है, उनका विजन भी क्लियर. आगे जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं, जो पॉलिसीज में चेंजेस ला रहे हैं, एग्जैक्टली, जो कंटेंट में चेंजेस ला रहे हैं. और बाय द वे यूट्यूब की अगर बात हो ही रही है तो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा प्लीज. एड ब्लॉकर्स को बाय बाय कहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हो चुका है वक्त. अब गूगल नहीं चलाने देगा यूट्यूब पे आपको एड ब्लॉकर्स. एक लिमिट सेट की कि 3 वीडियो से आप ज्यादा देखोगे तो आपकी आईडी ही बैन कर देंगे. तो मतलब आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, आपकी हिस्ट्री गई, आपका सब्सक्रिप्शन गया, सब गया. सो दैट इज वन थिंग कि प्लीज अगर आप यूज करो तो मत कीजिए. राइट, मैंने छोड़ दिया, मैं प्रीमियम वाला इंसान हूँ. यूट्यूब को भी पैसे तो कमाने, बहुत सारे लोग यूट्यूब से जी रहे हैं. हाय हेलो गाइस, यू नो. ठीक है, या तो नो डाउट पैसे आएंगे एड से, तो तभी यूट्यूब पे कर पाएगा हमें. एग्जैक्टली, तो नो डाउट नॉट लाइक, बट एक चीज मेरे को थोड़ी सी हार्श लगी, लेकिन टीवी देखते तो ऐड आता ही है ना. एग्जैक्टली, मैच देखते हो, स्क्रॉल करते हो तो भी ऐड आता ही है ना. मैच देखते हो ऐड आता है, बिल्कुल. तो सिर्फ यूट्यूब पे क्यों और यार मैं तो ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि कितना लीनियंट था गूगल इतने सालों तक, जो ये चीज उसने करने दी है. न्यूज़पेपर में अरसों से आ रहा है. एग्जैक्टली, आपको एड ब्लॉकर कितने साल से चलाने दिया, उसको पता नहीं था क्या? आप पहले से कर सकते थे. आप एड ब्लॉकर सर्च किस पे करते हो? एग्जैक्टली, राइट, कम ऑन. सो ये वाली चीज थी कि हाँ ठीक है, एक हार्श डिसीजन था फॉर मासेस, बट मैं सपोर्ट में हूँ गूगल के कि ये करना चाहिए था, बिल्कुल, उनके बिजनेस के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी था. ठीक है. और हाँ, जैसे कि बात कर रहे थे ट्विटर की एंड इसकी, तो ट्विटर में भी वो ब्लू टिक वाला सीन जो था वो हटने वाला है, उसकी जगह प्रीमियम प्लस होने वाला है, एक नॉर्मल बेसिक प्लान आने वाला है, और तो कुछ ऐसा होता रहेगा. हर हफ्ते वो लोग खबर में आने की कोशिश करेंगे. उनका मेरे को लग रहा है यही है. हाँ, कि हम कुछ ना कुछ ऐसा खबर में बने रहो, अनाउंस करते रहेंगे धीरे धीरे. ऐसा होता था एक इवेंट करके सब कुछ अनाउंस करते हैं, नहीं एक एक करके थोड़ा करके अनाउंस करेंगे. उनके पास टीम ही नहीं है ना. हाँ. कोई भी कभी फायर हो रहा है, कोई भी कभी फायर हो रहा है, कोई भी कभी भी हायर हो रहा है, पता नहीं है कि कल ऑफिस आना है कि नहीं आना है. सो ये सारी चीजें हैं. तो ये थी वो न्यूज जो लास्ट वीक हुई. आपको कौन सी पसंद आई, कौन से फोन का आप वेट कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि एप्पल प्राइस बढ़ा सकता है आईफोन 16 का? मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइए. या तो कोई भी सवाल हो टेक से रिलेटेड तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमसे बातचीत कर सकते हैं. मस्त बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप आके बात कर सकते हैं, फील फ्री. Anything else, Jibin? Nothing. That's all for today. Okay, so we're gonna meet you next week. तब तक के लिए टाटा, see ya, bye bye.